Hello students, how are you? I hope you are all fit and fine at your home. आज हम कर रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का 6th लेसन जिसका नाम है अगर नाक न होती। नाक का मीनिंग यहाँ पर है इज्जत के साथ, सम्मान के साथ। ठीक है, नाक ये शरीर वाली नाक का यहाँ पर वर्णन नहीं है, क्योंकि एक व्यंग्य कथा है। उसके माध्यम से समाज में होने वाले फजूल खर्ची के ऊपर और एक दूसरे की नकल करके जो बढ़ चढ़कर रीति रिवाज किए जाते हैं उनके ऊपर व्यंग्य किया गया है। और इसके द्वारा हमें एक मैसेज दिया गया है कि हमें जितनी हमारी आमदन है उसके अनुसार ही हमें खर्चा करना चाहिए। जैसे कि एक मुहावरा होता है कि तेती पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। इट मीन्स कि हमारे पास जितनी लंबी चादर है हमें उतने ही पैर पसारने चाहिए, कि हमें हमारे आमदन के अकॉर्डिंग ही, हमारी इनकम के अकॉर्डिंग ही हमें अपना जो खर्च है वो करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चे आपने क्या करना है, डेट और डे मेंशन करना है, क्योंकि जिन बच्चों की बुक्स चेकिंग हमारे पास आई थी डेट वगैरह मेंशन नहीं कर रखी थी बच्चों ने, तो आपने ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस पाठ में बताया गया है हमें कि किस प्रकार जो है अपनी समाज में इज्जत बनाने के लिए लोग बढ़ चढ़कर खर्चा करते हैं। उसके लिए वो क्या करते हैं, मुकदमेबाजी में बर्बाद हो जाते हैं, शादी ब्याह में अंधाधुंध खर्च करते हैं, जन्म कोई बच्चा लेता है उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया जाता है, पार्टी की जाती है, रीति रिवाज रस्में की जाती हैं। ठीक है, और मृत्यु होने पर भी बहुत बड़ी बड़ी दावतें दी जाती हैं। उसके बाद एक बात ये है कि अगर एक पड़ोसी के बच्चे या रिश्तेदार के बच्चे बहुत महंगे स्कूल में पढ़ते हैं तो लोग कर्ज लेकर अपने बच्चों को फिर उस स्कूल में पढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सब क्या है, गलत बातें हैं। ऐसे ही अपनी औकात न होने पर भी महंगी कारें, टीवी, फ्रिज, कूलर आदि खरीदते हैं, ताकि उनको लगता है कि समाज में हमारी इज्जत इन्हीं चीज़ों से बनेगी। उसके बाद है कि कुछ लोग क्या है जो खाकी वर्दीधारियों मतलब पुलिस वालों से, आयकर अधिकारियों से या दलालों से कहते हैं उनकी क्या है पत्रम पुष्पम पूजा करते हैं, मतलब उनसे भेंट देते रहते हैं, उनको पैसे देते रहते हैं, रिश्वत देते रहते हैं, ताकि वो पकड़े ना जाएं और वो गलत काम साथ साथ करते रहते हैं। लेकिन कहते कई की बार क्या है, नाकों चने चबाने पड़ते हैं। मुहावरा है ये, नाकों चने चबाना मतलब बड़े ही मुसीबत में फंस जाना। ठीक है, और इसी प्रकार कहते नाक जो है इसका बहुत ध्यान रखा जाता है और ये बिना किसी हथियार के ही कट जाती है। और अपनी नाक कटने के साथ साथ क्या है, खानदान की नाक भी कट जाती है, क्योंकि जब भी कोई इंसान कोई काम करता है तो वो कहता है कि मेरी तो नाक कट गई, मेरे खानदान की नाक कट गई अगर मैंने ये काम नहीं किया तो। इसलिए कहते ये एक मनोविज्ञानिक क्या है, सत्य है कि जिनकी खुद की नाक कट जाती है, जो नकटे होते हैं, वो चाहते हैं कि दूसरे लोगों की भी नाक कट जाए। ठीक है, मतलब जो जैसे हैं वो दूसरों को भी वैसा ही बना हुआ देखना चाहते हैं। उसके बाद है कि अगर ये नाक वैसे तो बड़ी अच्छी लगती है कहते, और इस नाक के कारण लेखक कहता है कि इसी नाक के कारण जो है लोग बहुत ही खुश होते हैं जब उनकी नाक बच जाती है। लेकिन कहते हैं इस नाक के कारण बहुत सारे लोग जो हैं वो दुखी भी होते हैं, क्योंकि कहते जब नाक अगर हमारी रोते हुए क्या है बहने भी लग जाती है, जैसे आंसू निकलते हैं वैसे नाक में से भी पानी आना शुरू हो जाता है। तो वो एक व्यंग्य करते हुए कहता है कि नारी तो अपनी नाक जो है वो अपने साड़ी के पल्लू से पोंछकर काम चला लेते हैं, लेकिन जो जैसे ये बाबू दिखाए गए हैं पैंटधारी मर्द, कहते हैं इसका क्या हाल होगा जब इसकी जेब में रुमाल ही नहीं होगा। उसके बाद वो कहते हैं कि गुस्सा जो है बहुत सारे लोगों की नाक पर रखा रहता है, उनसे ज़रा सा कुछ कह दो तो वो बिना बात के
कमियां निकालने लग जाते हैं, ठीक है, चाहे उस इंसान में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हों। और कुछ लोग कहते कि नाक जो है उसके, उन्होंने वो बता दिए कि किस किस प्रकार की नाक होती है। कहते हैं अगर नाक सारस जैसी लंबी हो सकती है, किसी की नाक जो है चिलगोजे जैसी हो सकती है, किसी की नाक कहते मोटी हो सकती है, किसी की पतली हो सकती है, किसी की पकोड़े जैसी मोटी हो सकती है, लेकिन कहते नाक होनी ज़रूर चाहिए। अगर नाक नहीं होगी तो इंसान बहुत ही बदसूरत लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने नाक के जो हैं प्रकार बताए हैं, फ़ायदे बताए हैं, और साथ में ये भी बताया है कि नाक के कारण ही बहुत बड़े बड़े भयंकर युद्ध भी हुए हैं। जैसे कि महाभारत का युद्ध जो था वो नाक के कारण ही हुआ था। रावण की मृत्यु जो थी वो भी नाक के कारण ही हुई थी, क्योंकि रामचंद्र ने और लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक जो थी वो काट दी थी, उसके कारण ही इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो इससे हमें शिक्षा भी मिलती है कि हमें हमारा जो खर्चा है या जो भी हम व्यय कर रहे हैं वो एक सीमा में रहकर करना चाहिए, आलतू फालतू के खर्चे नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो इसका आपने बुक वर्क ट्राई करना है, उसके बाद आपने जो मैं आपको सेंड करूँगी उसको चेक करना है और उसमें से फिर आपने अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।